इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज बहुत इंपॉर्टेंट पेशी थी और साइफर केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी और 99.9% चांसेस थे कि आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और वही हुआ। आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वकला जो इमरान खान के हैं उनकी कुछ गुफ्तगू हुई है और इमरान खान का जो पैगाम है वो उन्होंने कौम तक पहुंचाया है। वो पैगाम क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा और आज के इस केस के हवाले से भी जो है वो आपके साथ अपडेट शेयर करनी है। वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जरा वापस आ जाते हैं इस केस के हवाले से। तो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हैं और दोनों अडियाला जेल में हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आज पेशरफ्त होनी थी और इस हवाले से फर्द जुर्म आयद की जानी थी। तो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब मजीद जो है वो ये तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं कि इमरान खान को साइफर केस में जो है वो कम अज़ कम 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाए और उनकी जो सियासत है वो बिल्कुल उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको यहीं पर जो है वो ब्रेक लग जाए। बस वो एक बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, दैट्स इट, और अब उनके लिए कोई और जो रास्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान ने पैगाम अपने वकला के ज़रिए कौम को भिजवाया है, इमरान खान अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। फर्द जुर्म भी आयद हो गई, उनको ये भी नज़र आ रहा है कि उनको जो है वो सज़ा भी सुना दी जाएगी, उनको साइफर केस में जो है वो फंसा दिया जाएगा और कम अज़ कम जो सज़ा है वो 14 साल के लिए उनको बंद कर दिया जाएगा। उनको सारा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कौन सी कोई ऐसी होप है जो कि स्टिल एग्जिस्ट कर रही है इमरान खान के माइंड में और इनके दिल और दिमाग में, कि वो अभी भी पुरुमीद हैं कि हालात जो है वो अचानक से बदल जाएंगे। अब वो हालात कब बदलेंगे इसका तो जो है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पैगाम दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वकला जो है वो जब अडियाला जेल में जब समाअत के बाद बाहर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेल में समाअत हो रही है, जज जो अब्दुल हसनात हैं वो वहीं पर जाते हैं और वहीं पर अदालत लगती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, ये तो खैर अलग टॉपिक है। तो जब वकला बाहर आए तो उन्होंने इस हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश हैं, ट्रैक सूट उन्होंने पहना हुआ था लेकिन शेव आज नहीं की हुई थी उन्होंने, और सहूलियात तो उनको हैं सारी, शेव करने की, चेंज वगैरह करने की, सारा कुछ। तो लेकिन इमरान खान जो है वो जब भी हम जाते हैं तो मोस्टली हमें ट्रैक सूट में जो है वो मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो जलसा किया मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, नवाज शरीफ ने जिस जलसे से खिताब किया, 4 साल के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हुई और उन्होंने जलसे से खिताब किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जलसा, मुझे उसके मुतालिक पता चला है और वो जलसा कोई इतना ज़्यादा कोई कामयाब जलसा नहीं हुआ, लेकिन मैं जेल में हूँ, साइफर केस में मुझे उन्होंने बंद किया हुआ है, मैं फिर भी एक ओपन चैलेंज जो है वो देता हूं। ओपन चैलेंज है सबको, तमाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लिए एक ओपन चैलेंज है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने जलसा कर लिया, मुझे एक जलसा करने की इजाजत दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जलसा करने की इजाजत दें और उसमें मैं जेल में बंद रहूंगा, मुझे आप ना निकालें, लेकिन इंतजामिया कोई दहशत गर्दी ना करे। इंतजामिया मतलब है कि जिस तरह से किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो रवैया अख्तियार ना करे, लोगों को आने दिया जाए, जो अपनी मर्जी से आना चाह रहे हैं वो आए और बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के जलसा करने की इजाजत दें। तो मैं आज भी ओपन चैलेंज करता हूं कि मीनार पाकिस्तान का जो जलसा होगा वो नवाज शरीफ के जलसे से बड़ा जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ का होगा। भले मैं उसमें शिरकत करता हूं या नहीं करता, मुझे जेल में रहने दें आप, हमारा कोई भी जो है वो मुकामी लीडर उस जलसे को लीड करेगा, तो उसके बावजूद भी आप तहरीक इंसाफ का कि जो कारकुनों की तादाद है वो आप देखें और ये मेरा जो है वो ओपन चैलेंज है। तो इस तरह से जो है वो आज ये सारी कार्रवाई हुई है और लेकिन फर्द जुर्म जो है वो उन पर आयद कर दी गई है और अब मजीद जो है वो केस इस तरफ प्रोसीड कर रहा है कि उनको सज़ा सुना दी जाएगी। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।